देखिए तहसील इतना बड़ा भ्रष्टाचार गड्ढा है, आप इतने हल्के में मत लीजिए। बहुत पुरानी जड़ है ये समस्या ये थी कि लोग अपने अपने निजी स्वार्थों के चलते कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई बोलता नहीं था। क्यों? लोगों को यह लगता था कि अगर अपनी सरकार में हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे सरकार वाले, सरकार को तो साले तुम चुप होकर के बदनाम कर रहे हो, सरकार को तो चुप होकर के तुम बदनाम कर रहे हो। अगर बोले रहते तो सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, आज ये दिन नहीं आता। तो सरकार को बदनाम चुप होकर के लोग कर रहे हैं। वह लोग जो सरकार के पीठ पीछे, मैं आया हूं, मैं आवाज उठाया हूं, तो मेरी मंशा सरकार को बदनाम करने की मंशा नहीं है। मेरी मंशा है कि सरकार अवगत हो कि आपके पीठ पीछे जनता जो है आपको जिस जीरो टॉलरेंस पे आपको भगवान मान करके आपको कुर्सी पे बैठाई है, शासन में दोबारा भेजी है, आपका ये लोग बैठ करके नुकसान कर रहे थे। ये मेरी मंशा है। अभी आप बैठे थे, हमने देखा लेखपालों के खिलाफ 4 से 6 शिकायत आपके पास आया है। हम तो बैठे थे तब से आया क्या? दिन भर में जब से मैं 24 तारीख की घोषणा किया हूं 1000 फेयर लिस्ट है मेरे पास, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। और उसमें सिर्फ न तहसीलदार साहब का दोष, न नाइक साहब का दोष, न एसडीएम साहब का दोष, किसका दोष? लेखपाल और कार्मिकों का दोष। इतनी लेखपाल और कार्मिकों की हैसियत और हिम्मत हो गई है भाई, इतनी हिम्मत और हैसियत हो गई है। मैं तो सार्वजनिक कहता हूं, अगर कोई लेखपाल आपका जायज काम है, अगर कोई लेखपाल या कानगो अगर आपके जायज काम का पैसा मांगता है तो उस घर को बंधक बनाइए और टेलीफोन करिए हमको, हम आएंगे, आया करके वहीं उसको ठीक करने का काम करेंगे। मैं पहले से भी बोल रहा हूं, अभी फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। इतना गंभीर समस्या, ये निस्तारण कैसे होगा? इतनी बड़ी गंभीर समस्या। देखिए जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक उन लोगों के खिलाफ भी कोई गाइडलाइन नहीं रहेगा कि आपकी नौकरी, आपका व्यवस्था, आपका सिस्टम इस तरीके से चलेगा, तब तक इतनी आसानी से जाने वाले। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है, एकदम नहीं होगा ये समस्या। जारी होने वाले प्रमाण पत्र हैं, तहसील लेखपालों द्वारा सीमांकन हक्का के संबंध में, तीसरा शांति व्यवस्था वाली धाराओं के संबंध में। इन लोगों आवेदक लोगों से वार्ता कर ली गई है, आवेदक लोगों को निस्तारण करा दिया जाएगा। आगे कोई आश्वासन भी आपने दिया है? जी, आश्वासन दिया है। जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में ये लोग चाहते हैं कि क्या दस्तावेज लगने चाहिए, इन लोग को जानकारी नहीं है, कितने दिन में बनता है और क्या क्या दस्तावेज लगने चाहिए। ये लोग लिखित में चाहते हैं, इनको मंडे को बताया गया कि लिखित में ले लीजिए। लेखपालों पर आरोप लगाया, उनके क्या? इनमें कोई विशिष्ट लेखपालों पे कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। यदि ये लोग कोई लिखित में प्रमाण देते हैं, विशिष्ट लेखपाल के ऊपर विशिष्ट आरोप लगाते हैं, तो उसकी जांच कराई जाएगी। एडीएम साहब से क्या कुछ? देखिए 100% हम लोग को जो पहली मांग थी कि आप एक गाइडलाइन तय कर दीजिए ताकि ये तय हो जाए कि इतने दिन में बन जाएगा। एसडीएम साहब से वार्ता करके, तहसीलदार साहब से वार्ता करके, चूंकि पहले ही वो बन चुका था, उन्होंने कह दिया कि संतोष जी 15 दिन के अंदर हम आए निवास प्रमाण, अधिक से अधिक 2 दिन में भी बन जाएगा, 1 दिन में भी बन जाएगा, वो ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक किसी टेक्निकल कारण से अगर डिले भी होता है तो 15 दिन के अंदर उसको हम बना देंगे। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में टेक्निकल कुछ पेपर के दस्तावेजों के इशू रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि मंडे को मैं डीएम साहब के आने के बाद लिखित तौर पर दस्तावेज और कितने दिन के अंदर वो प्रोसेस हो जाएगा, बन जाएगा, उसकी भी लिखित जानकारी हम आपको दे देंगे और गाइडलाइन लिखित दे देंगे। हमने 3 बिंदुओं पर मांग किया था। पहला बिंदु हमारा था कि